अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। 2 दिन से लोग जानना चाह रहे थे कि मैं कहाँ चली गई हूँ, मैं 2000 पे मजीद अपडेट्स क्यों नहीं दे रही हूँ। तो भाई ईद, बड़ी ईद, ईद कुर्बान आ रही है। हम लोगों का भी तो कोई बनता है ना, अपना कोई पर्सनल लाइफ है। कोई हमने भी बकरा मंडी जाना था, हमने भी कोई बकरे, कोई जानवर लेने थे, हमने भी कोई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था। उसके लिए माजरत कि मैं थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन मुझे पता है कि झूठे यूट्यूबर्स, घटिया लोग जो हैं वो बातें करने से बाज नहीं आते। मैंने सोचा 20 तारीख का टाइम है, तो 20 तारीख तक जो है ना शायद अब ये गंदे लोग खामोश हो जाएंगे, लेकिन वो तो खामोश ही नहीं हो रहे। अगर वो झूठ बोल बोल के खामोश नहीं हो रहे तो हम सच बोलने से क्यों कतराएं। तो जनाब एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। दुआ जहरा, जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे चैनल्स पर अब तक अपना इंटरव्यू दे चुकी है। सबसे पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने वाली मैं हूँ। और उसके बाद मैंने बहुत सारा प्रेशर भी सहा, क्योंकि लोगों को इन्हीं झूठे यूट्यूबर्स ने बहुत सारे वसवसे डाले, बहुत सारे वहम डाले। उनको मेरे इंटरव्यू में कुछ और मिला नहीं, जामे शरीर मिला और तकिया मिला। और अब जो है ना, अगर उसने समा पे आके इंटरव्यू दिया तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, झूठे लोगों ने, वरना 97% लोगों को तो पता है कि सच्चाई क्या है। कोई गैंग नहीं है, सिंपल लव मैरिज केस है। लेकिन लोग अभी भी कुछ जो है ना, चुनिंदा लोग हैं जो अपनी बकवास करने से बाज नहीं आ रहे। तो बहरहाल मैं चाहती हूँ कि आज मैं आप लोगों के साथ उसका एक और इंटरव्यू देखूँ। समा न्यूज़ का भी इन्होंने कहा कि जी बाइकआउट करें, ये करें, वो करें। उसके बाद भी उसने और बहुत सारे यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दिया है, और आज का जो इंटरव्यू है वो मैं आप लोगों के साथ ही देखूंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दुआ जहरा ने कहा है कि जो झूठे यूट्यूबर्स हैं ये मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे अगर मैं कोई ऐसा कदम उठाती हूँ। अब सवाल ये कि वहां मैं तो थी नहीं, वो तो किसी और खातून को इंटरव्यू दे रही है। क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं यानी फैसल। दुआ जहरा और ज़हीर मेरे साथ आज मौजूद है। अब हाल ही में जो कुछ हो रहा है वो भी सबको पता है, जो माजी में हो चुका वो भी सबको पता है। दुआ ने किस तरह से शादी की, ज़हीर के पास किस तरह से पहुंची, इन सब बातों में आज नहीं पढ़ना। अब दुआ जहरा के पेरेंट्स को लगता है कि दुआ जहरा वापस अब कराची जाएगी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद। दुआ जहरा क्या चाहती है, ज़हीर क्या चाहता है, जिंदगी किस तरह से गुजर रही है और किस तरह से गुजारना चाहते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़हीर, मुझे ये बताओ, ये तो पता लग गया कि दुआ जहरा आपके पास पहुंच गई। मुझे सिर्फ एक सवाल का पहले जवाब दे देना जो आपके पास से रिलेटेड है, कि आप दोनों की फ्रेंडशिप कितनी देर रही थी इस निकाह से पहले? हमारी फ्रेंडशिप को 3 साल हो चुके थे। इस जब ये आई है तब तक हमें 3 साल हो चुके थे। पहले पबजी पे हम बात करते थे, फिर उसके बाद क्लैश ऑफ क्लैंस पे हमारी फ्रेंडशिप थी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि दुआ आपके पास आ गई, इतना बड़ा सीन क्रिएट हुआ, पूरी पाकिस्तान ने इसको अपनी एक इज्जत का सवाल बनाया हुआ है। अब दुआ की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि दुआ बालिग नहीं है। अब इसके बाद आप लोग क्या कहते हो? देखिए, मेडिकल रिपोर्ट जो पहले हाई कोर्ट ने करवाई थी, हमारा पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल सही करवाई गई है। और ये दूसरी जो मेडिकल रिपोर्ट करवाई गई है इसके अकॉर्डिंग भी दुआ बालिग ही है। और पाकिस्तान के कानून में साफ अल्फाज में कहा गया कि बालिग लड़की अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी शख्स से शादी कर सकती है, और हम कानून के मुताबिक जिस तरह हम कर सकते हैं हम करेंगे उसको ऊपर आपको से। जो लोग इतना तनकीद कर रहे हैं कि ये एक बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, पिज़्ज़ा खाती है, नूडल्स खाती है, इस तरह की चीज़ें, और ज़हीर इस काबिल नहीं है, उसने तो शायद इसको कपड़े भी नहीं लेकर दिए, कि आपकी सैलरी वाकई 80,000 है? मेरी सैलरी वेरी करती है मंथ टू मंथ। कभी एग्ज़ाम्स होती है क्योंकि मैं करता हूँ साइड बिज़नेस, तो शाम के टाइम करता हूँ, तो उसमें जो है ना वेरी करती है, कभी 50,000 कभी 60,000। और अल्हम्दुलिल्लाह सारा सही है, अल्लाह ने बहुत दिया। और इंशाल्लाह जब से ये आई है इसको मैंने तक शॉपिंग्स वगैरह सारा कुछ करवाया, किसी चीज़ की कमी नहीं, आप इससे पूछ सकते हैं। ज़हीर, मुझे ये बताओ, इतना जो आपका ये 3-4 माह का अभी तक सिनेरियो गुजर चुका है, दुआ को भी थ्रेट्स मिल रहे होंगे, आपको भी मिल रहे होंगे, लोग तंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हो, और अभी क्या लगता है कि अभी और कितनी मंजिल बाकी है? देखिए, अभी तक तो 3 मंथ हो गए हैं। जो हमारा अभी तक जो हमने ज़िंदगी गुजारी है वो हमें ही पता है हमने कैसे गुजारी है, और बस अल्लाह से छुप ये छुप के, भाग भाग के? हाँ जी, ऐसे ही। और बस अल्लाह पे यकीन है, और इम्तिहान अल्लाह उसी पे लाता है जिससे अल्लाह को प्यार होता है। और इंशाल्लाह हम भी साबित कदम खड़े हैं, जब तक इम्तिहान है इसको पूरा एंड तक लेके जाएंगे। आपने अपने पेरेंट्स से इस सारे से पहले, इस सारे मामलात से पहले कोशिश नहीं की थी दुआ के पेरेंट्स से मिलने की, या अब इस सब के बाद भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की कि एक्सेप्ट कर लें आप? मैंने पहले भी इससे बहुत कहा कि जो है ना, एक फैमिली मैटर है तो इसको तरीके से लेके चलेंगे। और इसको मैंने 3 दफ़ा इसने मुझे कहा कि मैं ये स्टेप करना पड़ेगा, पर मैंने इसे मना किया था। और अब ये होने के बाद भी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैंने अभी भी उनको बहुत
यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि दुआ ज़हरा को जब मैं खुद मिली थी उसने भी मुझे सबूत दिखाए थे कि किस तरह वो अपने पेरेंट्स से रब्ता करती रही है, कॉल्स करती रही है, मैसेजेस करती रही है, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लोग ये समझते रहे कि माँ बाप जो हैं वो अपनी बच्ची के गम में निढाल हुए हुए हैं और उनको पता ही नहीं कि उनकी बेटी कहाँ है। तभी मैंने मेहदी अली काज़मी साहब से रब्ता भी किया और उनको सारी खैरियत भी बताई और उनको ये भी बताया कि FIR के ऊपर ज़हीर का नंबर भी दर्ज है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। हमने उनको लाहौर में इन्वाइट भी किया कि आप आएँ और आकर खुद मिलें। उस दिन मीडिया भी वहाँ पर था, लेकिन मेहदी अली काज़मी खुद मिलने से गुरेजा थे। मजीद सच अभी आप सुनते जाइए। कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है आज तक। अभी भी कर रहे हो? हाँ जी, कर रहे हैं और उनका आज तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। दुआ ने कभी करने की कोशिश? दुआ ने खुद तो मुझे कभी नहीं कहा कि कांटेक्ट करो, पर वो भी यही चाह रही है कि सुलह हो जाए और ना वो अजियत का शिकार हो ना हम। दुआ, आपको ये तो एटलीस्ट लगता है कि आपके पेरेंट्स अजियत का शिकार हैं? देखें, वो शुरू से जानते हैं। जिस दिन से मैं आई हूँ मैं लेटर भी लिख के आई उनके लिए, जिसका भी उन्होंने झूठ बोला। वो शुरू से जानते हैं कि मैं कहाँ गई हूँ, क्यों गई हूँ, क्यों। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो लड़की खुद हर इंटरव्यूअर को कह रही है कि मेरे वालिदैन झूठ बोल रहे हैं। अब ये बताइए कि जब मेरे इंटरव्यू में उसने ये बात कही थी तो लोगों ने मुझे तनकीद का निशाना बनाया, हालांकि मैं तो उससे सवाल कर रही हूँ। मैं बिल्कुल जैसे मैं सवाल कर रही हूँ ऐसे और लोगों ने भी उनसे सवाल किए। वो खुद अपने माँ बाप से मुतनफ़र है। वो क्यों मुतनफ़र है वो बता रही है, ज़रा सुनते जाइए। इसकी वजह से गई हूँ और उन्होंने ही मुझे मजबूर किया, लेकिन वो फिर भी अभी तक झूठ बोल रहे हैं। उनको सच जो है वो सबको बता देना चाहिए, लेकिन वो फिर भी नहीं बता रहे। आपने अपने पेरेंट्स से कहा था कि मैं शादी यहाँ पर करना चाहती हूँ, ये सब मामला तो उनको पता है, फिर आपके ऊपर ये बार बार क्यों क्लेम किया जा रहा है कि आपको अगवा किया गया? देखिए, मैंने उनसे एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, मैं इसे पसंद करती हूँ, तो लेकिन उन्होंने मना किया, इनकार किया, मुझे मारा भी कि हम तुम्हारी शादी इधर नहीं करेंगे, अपनी पसंद से करेंगे। जहाँ अब यहाँ पर आप सुने कि वो कह रही है कि मुझे हर बार मार पड़ती थी, 3 साल से दोस्ती थी। आपको याद होगा कि बिलाल साहब जो हमारे कलीग हैं वो दुआ ज़हरा के स्कूल भी गए थे। उनके एक सर थे, टीचर थे मुजाहिद साहब, उन्होंने भी बताया कि उस लड़की को स्कूल से छुड़वाया ही इसलिए गया था क्योंकि वालिदैन को शक था कि लड़की का चक्कर चल रहा है और लड़की कहीं बाहर से कोई कदम ना उठा ले। तो जिन माँ बाप को पहले दिन से पता था कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से गई है, उन्होंने पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया और हिजान में मुब्तला किया। अब मज़ीद और सुनते जाएं। चाहेंगे वहाँ, लेकिन मैंने फिर उन्होंने मुझे मजबूर भी किया, मारते थे छोटी छोटी बातों पे। उन्होंने जो है फिर गुस्सा भी करना और ज़बरदस्ती। ऐसा घर में लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं ना, पेरेंट्स औलाद को कर देते हैं। ऐसा कौन सा कोई इतना बड़ा काम हो गया था कि आपने इतना बड़ा फैसला उठा लिया और बिल्कुल पेरेंट्स से आज वो जब लोग इस चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि पेरेंट्स हसरत की नज़रों से दुआ की तरफ देख रहे हैं और दुआ बिल्कुल इग्नोर करके जा रही है? देखिए, मेरा एक ताया का बेटा है, इन्होंने उसको घर में रखा हुआ था इस नीयत से कि मेरी उससे शादी करेंगे। मेरे ताया के पास एक प्लॉट है जो मेरे बाबा को वो दे नहीं रहे, उनके नाम नहीं कर रहे, तो मेरे पापा चाह रहे। अब यहाँ पे ज़रा रुकें, ये बात आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि मेहदी अली काज़मी साहब ने कुरान पाक उठाया था, नाउज़ुबिल्लाह, झूठा, इसलिए कि उनकी अपनी सगी बेटी और मेहदी अली काज़मी के फैमिली के तमाम लोग जो मेरे साथ इन कांटेक्ट हैं, सब लोगों ने मुझे एक ही बात बताई कि मेहदी अली काज़मी साहब के सगे बहन भाई मौजूद हैं, उनकी एक बहन और 2 भाई और मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि जिन वालिदैन ने उनको लेकर पाला था, उनको अडॉप्ट किया था, इसलिए उन्होंने अपनी जो वल्दियत है वो अपने नाम की लिखवाई थी। इसीलिए वो अपने बहन भाइयों से अब जब जायदाद मांगते हैं तो बहन भाई जो उनके ओरिजिनल और सगे बहन भाई हैं वो उनको जायदाद नहीं देते, और जायदाद के बंटवारे के लिए या उसके प्लॉट के मसले को सॉल्व करने के लिए ही उन्होंने दरअसल दुआ को उसका रिश्ता देने के लिए बात की थी उस लड़के के लिए, यानी कि ताया के बेटे के साथ। अब ये लड़की खुद बता रही है और उनकी फैमिली के लोगों ने भी हमें बताया, हमने हर जगह से कंफर्म किया। लेकिन बात फिर वही है कि जब एक इंसान, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे, कि झूठ की इस हद तक पहुंच जाए कि वो कुरान उठा ले, तो फिर उसके बाद मैं क्या कहती। मैंने कुरान पाक को उठाया था इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन बीच में मैंने ये बात इसलिए की थी कि जब एक इंसान, खुदा ना खास्ता, बीच में अल्लाह को ले आए तो फिर सारा फैसला अल्लाह पे छोड़ना चाहिए। और आज अल्लाह देखें, अल्लाह करीम देखें कि वो खुद लड़की हर एक को बैठकर एक ही बात बता बता के थक चुकी है। आगे लोगों की मर्जी है, यकीन करें या ना करें, सच्चाई हमेशा सच्चाई ही रहती है। अब ज़रा आगे सुने। थे काफ़ी टाइम से कि वो उनके नाम मुझे, लेकिन वो दे नहीं रहे, कब्जा करके बैठे। रिश्ता करके उन्होंने ये सब, तो उन्होंने कहा कि मैं ये रिश्ता कर लेता हूँ तो मुझे वो प्लॉट दे देंगे। ताया भी मान गए थे, तो ये मेरा वहाँ करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से मुझे ये मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ा। अभी कुछ यूट्यूबर्स ने जो आपके घर पर धावा बोला एक तरह का, उस टाइम उनका कहना है कि आप रो रही थी, अपने बाबा की तस्वीर देख रही थी, वो सारा क्या मामला है वो भी थोड़ा बता दो। देखिए, मैं अपने रूम में बैठी हुई थी और हम शिफ्टिंग कर रहे थे।
पैकिंग वगैरह पहले से ही कर रहे थे? जी पहले से कर रहे थे। और उस वक्त मैं मोबाइल में सॉन्ग सुन रही थी, मैं कोई रो नहीं रही थी, ना ही कोई पिक्चर देख रही, मैं तो सॉन्ग सुन रही थी, बैठी हुई थी। अचानक ये शौंग उज़मा और बुशरा शकील वगैरह या अचानक ही जो है ना हमारे घर में घुस गई और इन्होंने ज़बरदस्ती की, मुझे लेके जाने लगी और यूट्यूबर्स आपको ले जाने लगे? जी बाजू से खींचना शुरू कर दिया। तो जब मैं ज़ोर से चीखी तो फिर वो भाभी जो हैं वो आई, उन्होंने उनको रोका कि आप इतना यहाँ पर मैं आपको रोकूंगी, जरा गौर कीजिए। जिस दिन मैंने सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप सब लोगों को दी थी कि किस तरह से 4 से 5 यूट्यूबर्स थे जो इनके घर में ज़बरदस्ती घुसे थे और उन्होंने बहाना ये किया था कि हम घर देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2000 लोग जो है वो वहाँ रह नहीं रहे थे, इनका सामान पड़ा हुआ था और ये पैकिंग के लिए गए थे, शिफ्टिंग के लिए गए थे। और 2000 वो जो कह रहे हैं ना कि बिखरा हुआ कमरा और सामान ये वो, तो सारा सामान इस वजह से बिखरा हुआ था। ये ख़वातीन वहाँ गई, इन्होंने 2000 को घसीटा, खींचा और शब्बीर जो है उनकी मिसेस फिर वहाँ पर आई और कैसे इन्होंने वहाँ से यानी कि घर के पिछले दरवाजे से अकब से ये लोग भागे और किस तरह से इन्होंने अपनी जान बचाई, क्योंकि इन्होंने गली के अंदर नकाबपोश लोगों को खड़ा किया हुआ था। फिर आप लोगों ने देखा कि इन झूठे यूट्यूबर्स ने एक ड्रामा किया। इन्होंने कहा कि जुनैरा गलत इल्ज़ाम लगा रही है, ये तो सिर्फ मेडिकल से बचने का एक बहाना है। हालांकि मेडिकल से तो मना कभी भी 2000 ने किया नहीं, बल्कि वो खुद गई थी कराची। हालांकि अगर उनके वकील जो है वो रिट पिटीशन फाइल कर देते तो कभी भी 2000 को कराची उसकी मर्जी के बगैर नहीं ले जाया जा सकता था। लेकिन वो हमेशा से ये कहती रही कि क्योंकि मेरी उम्र 16 से 17 के दरमियान है, इसलिए मैं अपना मेडिकल टेस्ट जो है वो करवाऊंगी, और वो करवाने गई भी। अच्छा, फिर उसके बाद आपको यहाँ ऊपर स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा जिसमें खुद ये जो स्ट्रॉन्ग उज़मा नाम की खातून है, इन्होंने खुद ये एक चैनल पर दिखाया है अपना व्हाट्सएप चैट, जिसमें आप लोग खुद अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि मालिक मकान इनको क्या कह रही है कि आप लोग आएँ और इस लड़की को ले जाएं और ले जाकर आप इसके वालिद के पास छोड़ें। तो किसी के घर में उसकी इजाज़त के बगैर घुसना एक बहुत बड़ा क्राइम है। उसको खींचना उसकी मर्जी के बगैर, उसके साथ तशद्दुद करना और बाहर जो है सस्पिशियस किस्म के लोगों को खड़ा करना, आप सोच भी नहीं सकते कि इनके खिलाफ क्या क्या हो सकता है। अभी हम सुनते हैं मजीद आगे। और ख़ास तौर पे जो यूट्यूबर्स ये बकवास कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, प्रोपोगंडा चला रहे थे कि दुआ ज़ारा कमरे में बंद रो रही थी और वो अपने वालिदैन को याद कर रही थी। आप लोगों ने खुद सुन लिया कि दुआ क्या कह रही है। यही दुआ ने मुझे भी कहा था, मेरी पर्सनली उसके साथ कॉल पे बात हुई। अगर आप चाहेंगे, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं वो कॉल भी आपको सुना दूंगी। ज़रा ये सुनिए। पर्सनल क्यों हो रही हैं, कौन है, अब यहाँ क्यों आई हुई हैं, वो मेरे आगे खड़ी हो गई थी। तो फिर जो है ना वो उस वजह से मैं बच गई, लेकिन वरना वो मुझे ले जाने वाली थी और वो गैर कानूनी तरीके से हमारे घर में घुस गई थी। पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहती हो? मैं उनसे यही कहूँगी कि अब बस करें और जलील ना करें, बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना मुझे फंसाएं। मैं पहले ही बहुत हो चुकी हूँ, मुझे पता है किस तरह पुलिस मोबाइल में सफ़र करते हैं, एक एक दिन कितना मुश्किल होता है कराची से लाहौर का। मान जाए, सुलह कर लें, अगर यही करना तो अगर मुझे मारना ही है तो मुझे पहले बता दें, मैं पहले ही मर जाती हूँ। अच्छा, अगर आपके पेरेंट्स आप दोनों को अब कबूल कर लेते हैं तो अभी भी आपकी आंखों में आंसू क्यों है? आंसू तो मेरी आंखों में नहीं है, लेकिन वो कबूल कर लें तो अच्छी बात है। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे जितनी मेरी कराची जाते हुए डर लग रहा है किसी किस्म का? अब देखिए, मेरी जान को ख़तरा है, मेरी और जहीर की दोनों की जान को ख़तरा है। मैं कराची किसी सूरत नहीं जाऊँगी। पेरेंट्स प्यार मोहब्बत से कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि अब सुने, लड़की को वहाँ मैं सिखाने गई थी, लड़की खुद कह रही है कि मुझे कुछ भी कर लो, मैंने नहीं जाना कराची, नहीं जाना भाई, नहीं जाना। क्या कर लोगे? ज़बरदस्ती उठा के, जैसे ये स्ट्रॉन्ग उज़मा और ये जो दूसरी गंदी पता नहीं कौन कौन औरतें वहाँ पे घुस गई थी। अब आगे मजीद सुनिए। ये मैं तो नहीं कह रही ना, ये तो खुद कह रही है दुआ। अब आगे सुनिए। ठीक है, हम लोगों ने ज़हीर को भी कबूल कर लिया, अब इज़्ज़त से आओ जाओ जब मर्जी, जिस तरह शादी के बाद बेटियां आती जाती हैं। तो देखिए जो है ना, कुछ टाइम तो हमें थ्रेट्स लाएंगे, दूसरे लोगों की तरफ से भी हमें थ्रेट्स हैं, तो हम थोड़ा इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है वक्त के साथ ठीक हो जाता है, तो हम जब ठीक हो जाएगा बिल्कुल वो एक्सेप्ट कर लेंगे और काफ़ी टाइम गुजर जाएगा, जब हमारे थ्रेट्स भी ख़त्म हो जाएंगे फिर हम ये सब ज़रूर करेंगे। अगर आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके बाद आपको दारुल अमान भेज दिया जाता है और ज़हीर के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसके बाद आप क्या करोगे? देखें, ऐसा कुछ होना ही नहीं, क्योंकि मैं बालिग हूँ और बालिग लड़की को हक होता है पूरा कि वो जिस मर्ज़ी से शादी करे, जहाँ मर्ज़ी चाहे, जहाँ मर्ज़ी घूमे फिरे, जो चाहे वो अपनी मर्ज़ी से कर सकती है। तो और कानून भी ये कहता है कि वो बालिग है तो जो चाहे वो कर सकती है, तो ऐसा कुछ होना ही नहीं। दुआ, मुझे ये बताएं कि पेरेंट्स से इतनी नफ़रत, इतनी शदीद, जिन पेरेंट्स ने आपको पाला, पैदा किया, इस मुकाम तक पहुँचाया कि आपने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला किया, इतनी नफ़रत कैसे एकदम से हो गई?
देखिए पहली बात तो मैंने अपनी पसंद ही बताई थी ना उनको, कोई और तो बात नहीं की। जो उन्होंने मुझे इतना मारा और मेरी चैट उसके साथ देखने के बाद भी उन्होंने इतना मारा कि मेरे नेक पे जो है वो ज़ख़म बन गए थे, और मुझे धमकी भी दी मेरी मामा ने कि मेरे बाबा कह रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको याद होगा एक फूलों वाली आंटी है, वो अक्सर यूट्यूब चैनल पे बैठकर ये बकवास करती रहती थी कि दुआ जहरा की गर्दन के पीछे उस पर तशद्दुद किया जाता है। मैं बड़ी हैरान होती थी, मैं कहती थी ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, ये झूठे यूट्यूबर्स इस तरह की बकवास क्यों कर रहे हैं। आज आप सुने कि दुआ जहरा खुद बता रही है कि मेरे वालिदैन मुझे मारा करते थे इसलिए मेरी गर्दन के पीछे निशान है। अब ये बात उस खातून को कैसे पता चली, उस फूलों वाली आंटी को कैसे पता चली? ऐसे पता चली कि उसके पूरे राब्ते थे उनकी फैमिली के साथ, और उनकी फैमिली के लोग ही उनको पॉइंट्स बताते थे। और आज ये पॉइंट प्रूव हो गया कि वो खातून ये सब कुछ किसके कहने पर क्यों और कैसे कहती रही है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में एक बेटी जिसका कोई राज ना छोड़ा गया हो, जिसकी बॉडी पर कहाँ कहाँ कौन कौन सा निशान बाकी है, जब यहाँ तक उसके पेरेंट्स ने यूट्यूबर्स को बताया है, जब उसके पेरेंट्स यूट्यूबर्स को बैठकर नाउजुबिल्ला ये कहते हैं कि उनकी बेटी जना कर रही है, ऐसी बेटी अपने माँ बाप से नफरत क्यों नहीं करेगी? आगे सुनिए। जी आम रूटीन में भी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी और मारना भी। कभी कभी मेरी जो है वो बहन भी कभी कभी कह देती थी कि जो बिला वजह के इसने मुझे मारा, तो मुझे मार पड़ती थी बिला वजह, छोटी छोटी बातों पे। बहनों को नहीं मारती? नहीं, उनको नहीं पड़ती थी। लेकिन एक तरह दुआ अगर देखा जाए तो आप लोगों को जो लाइफस्टाइल दिया हुआ था, हम लोगों ने काफ़ी इस तरह की पिक्चर्स देखी हैं, आप लोगों को घुमाने फिराने लेकर गए हुए हैं, आपको आईपैड लेकर दिया हुआ था। तो अगर इतने वो कंजर्वेटिव होते तो इस तरह की सहूलतें क्यों देते हो? देखिए सिर्फ सहूलतें देने से कुछ नहीं होता, एक पसंद भी होती है उनकी। उनको ये होता है कि अपने बच्चों के साथ दोस्त बन के रहें, उनसे पूछें तुम क्या करते हो पूरा दिन, क्या। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो पेरेंट्स जो ये समझ रहे हैं ना कि अगर हमने दुआ जहरा के हक में बात की तो कल को हमारी बेटियां भी भाग जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता। अजलों से लेकर अजल से अबद तक जो है ना, जिन्होंने भागना होता है उन्होंने भाग ही जाना होता है, फरार ही होना होता है। हालांकि मैं लड़कियों के लिए भागने का वर्ड ठीक नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, चले जी अपनी मर्जी से शादी करना। देखिए अगर पेरेंट्स, वो खुद कह रही है लड़की कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ दोस्ती बनाकर रखें, उनके साथ प्यार करें, सिर्फ सहूलियात दे देना या किसी को आईपैड दे देना या अमीरी या गरीबी अल्लाह के हाथ होती है, उनका दोस्त बन के रहना और उनकी तरबियत करना बहुत ज़रूरी है, जो खुद उनकी बेटी कह रही है। अब आगे सुनिए। क्या नहीं करते, कौन सी गेम खेल तो बताओ कैसे खेली जाती है, या उनसे वैसे भी बात की जाए कि तुम्हें कोई पसंद हो बताना। ऐसी चीज़ें, यही नहीं कि बस सहूलतें पूरी कर दी तो बस सही है, पैसा ही नहीं हर चीज़ होता। बहुत से लोग आपको इस वजह से तनकीद कर रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स को जलील करके या उनकी इज्जत दाव पे लगा कर आई हो, और आपने इस उम्र में इतना बड़ा अपना फ़ैसला किया ज़िंदगी का, क्या कहोगे? देखिए मैं उनको जलील तो नहीं करके आई, किसी को शौक़ नहीं होता कि वो अगर खुश रह रही है तो वो अपना घर छोड़े, किसी को कोई शौक़ नहीं होता, ना कोई ये एंटरटेनमेंट वाली चीज़ है। मैंने मजबूरी में छोड़ा है घर, और मजबूरी उन्होंने मुझे मजबूर किया है ये सब करने के लिए, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा है। ज़हीर के साथ जब आई हो यहाँ पर, जब पहुँची हो यहाँ पर, कैसे कैसे हालात देखे? जब मैं आई हूँ देखें ऐसे ऐसे हालात देखे हैं कि 3 दिन हम भूखे भी रहे हैं, रोड पे भी रहे हैं, और पार्क वगैरह में ऐसी जगह भाग दौड़ में पुलिस हमारे पीछे थी तो हम बच रहे थे। ऐसे ऐसे हालात हमने देखे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब सब बेहतर है। जब पेरेंट्स आपको कोर्ट वगैरह में मिलते हैं, बहुत आंसू भरी निगाहें होती हैं आपकी वालदा की, हम लोगों ने देखा बेहोश भी हुई 1-2 दफ़ा। उस टाइम दिल मोम नहीं होता? माँ है ना सामने, तो माँ है, आप उनकी बेटी हो, तो दिल मोम नहीं होता? देखें मैं तो कहती हूँ कि वो सुलह कर लें, लेकिन वो ना कोई हमारे मैसेज का जवाब देते हैं। हम कितने टाइम से उनको मैसेज कर रहे हैं, लेकिन वो किसी मैसेज का जवाब नहीं देते, और हम उनको कह भी रहे हैं कि कर लो, लेकिन वो खुद ही सुलह नहीं करते। वो चाहते हैं कि ज़बरदस्ती हमारे पास आ जाए बस। वो किसी, क्या लगता है अगर आप उनके पास अब चली जाती हो सुलह करके तो आपको कुछ नहीं कहेंगे? लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे मार देंगी, क्योंकि जब वो पहले भी मुझे छोटी छोटी बातों पे मारते थे, तो वो जाहिर सी बात है मुझे जान से मार देंगे। उन्होंने पहले भी मुझे धमकी दी थी ये जान से मार देंगे? जी। अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदार आपके पेरेंट्स? जी, वो पेरेंट्स भी मेरे ज़िम्मेदार होंगे, और ये जो झूठे यूट्यूबर्स जो झूठ बोल रहे हैं ना। अब ज़रा सुनिए वो क्या कह रही है, झूठे यूट्यूबर्स जो दिन रात मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। अब यहाँ पर उसको कौन बताने के लिए गया था? ये झूठे यूट्यूबर्स अपना धंधा चला रहे हैं माजरत के साथ। ये है उनके ऊपर, ये जो एक लड़की, एक बच्ची, एक लड़का, एक बच्चा उनके खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं। एक नॉर्मल फैमिली का लड़का जिसने सिंपल लव मैरिज की है, उसको गैंग साबित करने पे तुले हुए हैं। शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। एक दफ़ा फिर उनको ये है, दुआ ज़हरा कह रही है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि उनके नाक की लकीरें भी निकलेंगी, नाक की लकीरें भी। आप ज़रा देखते जाइएगा, आगे सुनिए। ये भी साथ जिम्मेदार होंगे।
लें जी, मैं बिल्कुल दुआ ज़हरा के पेरेंट्स के ख़िलाफ़ पहले दिन से नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक पेरेंट्स की क्या फ़ीलिंग्स होती हैं बेटी को लेकर, और इसकी फ़ीलिंग भी मैं समझती हूँ, क्योंकि इश्क अंधा होता है और वो बहा कर सब कुछ ले जाता है अपने साथ, जिस तरह से ये बहा कर ले गए। इनके पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपनी तरफ से ज़िद को ख़त्म कर दें, इनकी तरफ से भी। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया, और इसी के साथ मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देती हूँ कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात ने अब मुझसे रब्ता किया है। वो बार बार मुझे ये कहना चाह रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती, मेरे अपना भी सबके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, और वो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप सुलह करने में कुछ जो है वो किरदार अदा करें। सुलह करवाने में मैंने अपना हम किरदार अदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेहदी अली काज़मी साहब सोशल मीडिया पर आकर कुछ कहते हैं और जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कुछ और कहते हैं। आई होप कि हकीकत आपके ऊपर वक्तन फ़वक्तन अब खुलती रहेगी, खुलती जा रही है, और 97% लोगों को पता चल चुका है कि सच्चाई क्या है, और जो बाकी 3% बचते हैं उसमें 2% वो लोग हैं जो मिस इन्फॉर्म्ड हैं। उनको अभी भी चीज़ों का पता नहीं, क्योंकि वो इन झूठे यूट्यूबर्स के फॉलोअर्स होंगे या उनको सुनते होंगे और उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम किस बात पे यकीन करें। और जो पीछे बचते हैं 1%, वो असली ढीठ हैं। उनको आप बड़े से बड़ा मौजज़ा भी दिखा देना तो ये वो लोग होते हैं जो कभी यकीन नहीं करते, क्योंकि वो मैं ना मानूँ की रट पे मर भी जाते हैं, लेकिन वो इस बात को कभी नहीं मानते। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर अब भी आपका कोई सवाल है कॉमेंट सेक्शन में आइए, पूछिए, मैं दुआ से डायरेक्ट आंसर लेकर आपको दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।